सीबीएसई है ना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं कल खिलाफत और असहयोग के बारे में बताया था कि किस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा एक व्यापक आंदोलन की जो है नींव रखा गया और इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। यह आंदोलन काफी अपने चरम सीमा पर था। तब तक 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट जाती है। इस घटना का नाम चौरी चौरा दिया जाता है। यहाँ उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग के हवाले कर देती है, जिससे लगभग 22 से 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। और जब यह घटना घटती है तो असहयोग आंदोलन वापस स्थगित हो जाता है। तो मुख्य कारण, अगर असहयोग आंदोलन स्थगित होता है तो इसका मुख्य कारण था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना। यह स्थान का नाम है, इसलिए चौरी चौरा इस जगह का नाम है, इसलिए इस घटना को चौरी चौरा कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त हो जाने के कारण कुछ स्थिरता आ गई और कांग्रेस में भी धीरे धीरे मनमुटाव आ गया, जिसको लेकर मैंने बताया कि सन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसकी स्थापना के कुछ कारण थे जो इस प्रकार थे। सबसे पहले 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के तहत भारतीय प्रांतीय परिषद का चुनाव होना था, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। और जो भिन्न विचारधारा के लोग थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, उन्होंने इस बात को नकारा कि अगर हम परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो हमारी बात अंग्रेजी सरकार नहीं सुन पाएगी। इसलिए अगर स्वराज को प्राप्त करना है तो हमें परिषदों का त्याग नहीं करना चाहिए। वे परिषदों में जाकर सरकार का बहिष्कार करना चाहते थे। जनहित विरोधी बिलों को परिषदों में परिवर्तित होने से रोकना चाहते थे। असहयोग आंदोलन की स्थिति को गति देना चाहते थे। बट यही आंतरिक बहस के कारण कांग्रेस के भीतर, मैंने पहले भी बताया था कि कांग्रेस के भीतर 2 विचारधाराओं का जन्म हुआ। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार साइमन कमीशन इंडिया जब आया तो उसका चारों तरफ बहिष्कार होने लगा, क्योंकि साइमन कमीशन के जिम्मे यह काम लगाया गया था कि वह अंग्रेजी भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है और प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ ठीक ठाक कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, उसमें उचित परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए, अथवा इसमें जहां विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां क्या क्या गतिविधियां काम कर रही है। इसीलिए साइमन कमीशन लगाया गया था। साइमन कमीशन 1919 में रॉलेट एक्ट के बाद आया था और इसके बाद उसको 10 साल के पश्चात भारत आना था, लेकिन साइमन कमीशन
समय पूरा होने से पहले 1928 ईस्वी में ही भारत आया, जिसमें कोई भी भारतीय मेंबर शामिल नहीं थे। जब साइमन कमीशन इंडिया वापस आया तो उसका पब्लिक ने विरोध करना शुरू कर दिया, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पब्लिक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो जाती है। और उस मुठभेड़ में लाला लाजपत राय के सिर पर कुछ लाठी के प्रहार लग जाते हैं, जिससे लाला लाजपत राय को जो है शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार जब यह घटना घटती है तो ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने चूंकि ये साइमन कमीशन का गठन किया था, इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस का जब 44वां अधिवेशन 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ, तो चूंकि इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इस अधिवेशन को लेकर कांग्रेस ने एक रोष था कि साइमन कमीशन का जल्द ही बहिष्कार किया जाए, और इस प्रकार साइमन कमीशन का बहिष्कार भी हुआ। अब महात्मा गांधी की शुरू होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये नमक यात्रा से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा डिसोबियंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, क्या रीजन थे, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। अंग्रेजी सरकार ने जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, डिक्लाइन कर दिया था, तो इसके अतिरिक्त भारत में आर्थिक मंदी भी व्याप्त थी, जिसमें कृषकों और मजदूरों की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। अंग्रेजी सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज देने से इनकार कर दिया था, और वह अधिराज्य स्थिति का संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन शुरू करने का निश्चय किया। चूंकि अंग्रेजों को लगता था कि जब तक भारतीयों को भारत अपने लिए एक मजबूत और सशक्त नियम कानून नहीं बना लेता है, तब तक हम किस आधार पर भारत को स्वराज देंगे। सबसे पहले भारत अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे, ताकि हम भी देखें कि उसमें भारत के लोग भारत को चलाने में सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी होगी, कार्यपालिका, विधायिका और भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो कैसे चलेगी। तो इसी को लेकर जो है मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और एक रिपोर्ट जो है अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस रिपोर्ट को अंग्रेजी सरकार ने डिक्लाइन कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तब जब उस समय आर्थिक मंदी भी 1929 में विश्व में भयंकर आर्थिक मंदी आया था, जिसके कारण समाज के सब लोग जो है प्रभावित हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने मजदूरों और किसानों की जागृति से घबरा गई। 1929 ईस्वी में अनेक साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, और गिरफ्तार करके उन्हें मेरठ नामक स्थान पर छोड़ दिया गया था, जिसको मेरठ षड्यंत्र के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इस प्रकार देखा जाए तो धीरे धीरे जनता अब हिंसात्मक क्रांति की ओर जो है अग्रसर हो रही थी, और इसलिए महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन लाना चाहते थे। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हमारे देश में कोई हिंसक गतिविधियां स्पष्ट हो, ताकि हम लोग को जो स्वराज्य मिलना चाहिए थे वो किसी कारणवश न मिल पाए। तब महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के समक्ष जब महात्मा गांधी से बात नहीं बन पाई, तो महात्मा गांधी ने एक फेमस यात्रा की शुरुआत की 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 25 दिन
की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। और देखा जाए तो यह यात्रा महात्मा गांधी के सविनय का सबसे फर्स्ट पॉइंट था, पहला चरण था। क्योंकि हमारे देश में महात्मा गांधी के विचार और भी बहुत सारे जो लीडर थे, फेमस लीडर थे, उनसे नहीं मिल पाते थे। इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि हम स्वराज को प्राप्त करें, लेकिन अहिंसक गतिविधियों से। अगर हम हिंसा करेंगे, अगर हम खून खराबा करेंगे तो अंग्रेजी सरकार हमसे नाराज हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी। इसलिए हमें स्वराज नहीं दे पाएगी। इसलिए हमें अहिंसात्मक गतिविधियों के तहत हमें अपनी बातों को अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखनी है। तत्पश्चात महात्मा गांधी ने सबसे पहले 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 25 दिन की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक के गांव में पहुंचे। इस समुद्र के निकट यह दांडी नामक गांव था और वहां अपने हाथों से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून का बहिष्कार किया। इसके बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है मार्ग। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा नमक के कानूनों को तोड़ना सारे देश के लिए सविनय डिसओबियंस को करना था, संकेत था। और महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जगह जगह पर सरकारी कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उसमें क्या किया गया कि गांव गांव में नमक बनाए गए। गांव गांव में नमक कानून को तोड़ा जाए। विद्यार्थी सरकारी स्कूलों और राज कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में जगह छोड़ दे। नारियां, शराब, अफीम जैसी बुराइयों को जो है समाप्त करने के लिए आगे आए, धरना दे। लोग सरकार को टैक्स न दे। ये भी जो है यानी कहा जाए तो असहयोग आंदोलन से कुछ मिलता जुलता सविनय अवज्ञा आंदोलन था महात्मा गांधी। यानी बातें वही थी, लेकिन जितना जो है असहयोग आंदोलन में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे, उतना सविनय अवज्ञा आंदोलन में जान नहीं था। इस प्रकार महात्मा गांधी ने वही बातें दोहराई जो असहयोग आंदोलन में दोहराई थी। आंदोलन का जो महात्मा गांधी द्वारा नमक के कानूनों को तोड़ने से सत्याग्रह में तेजी तो आई। बंबई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास लोग गैर तरीके से नमक बनाना शुरू कर दिए। दिल्ली में 1600 औरतों ने पर्दा उतारकर इस आंदोलन में भी भाग लिया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया पूरे देश में। लगभग धारासना में 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई कर दी। पुलिस ने इनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की। इनमें अनेक व्यक्ति घायल हुए। यानी कहने का मतलब कि अंग्रेजी सरकार आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती। पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ कल